हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स वल्ला द अजय अग्रहरी। जितने भी छात्र क्लास 10 साइंस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यह वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यह वीडियो देखने के बाद क्लास 10 साइंस आपका बिल्कुल आसान हो जाएगा, लगभग ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि यह वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जितने भी स्टूडेंट 2023 बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए 100% पक्का प्रश्न इसी में से आएगा। ये जो पढ़ लेंगे, आसानी से समझ लेंगे, 100% क्वेश्चन इसी में से आएगा, सभी क्वेश्चन इसी में से आएगा। तो आज यह वीडियो पूरा साइंस का एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन जितना है सब इसमें दे दिया गया है। तो क्लास 10 साइंस की तैयारी करने वाले ये 50 महत्वपूर्ण टॉपिक यदि पढ़ लेंगे तो 100 में 100 नंबर आपका फिक्स हो जाएगा। तो आइए चले देखते हैं 100 में 100 नंबर कैसे आपको मिलेगा। तो सबसे पहला है इसमें जो है केमिस्ट्री का है, ये है संयोजन तथा वियोजन एवं विस्थापन अपक्रिया। संयोजन तथा वियोजन एवं विस्थापन अपक्रिया जो है पाठ 1 में रासायनिक अपक्रिया एवं समीकरण में इसकी परिभाषा एवं उदाहरण सहित आ सकता है, ये आप लिख दीजिएगा। दूसरा है उपचयन एवं अपचयन, रेडॉक्स एवं संक्षारण। उपचयन, अपचयन, रेडॉक्स और संक्षारण की परिभाषा उदाहरण सहित आ सकता है, ये आप लिख देंगे। फिर है रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, ये आपका आ सकता है रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। फिर है आपका अम्ल, क्षार एवं लवण की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। अम्ल, क्षार एवं लवण की परिभाषा आप उदाहरण सहित लिख देंगे तो आपको आसानी से नंबर मिल जाएगा। ये दूसरा लेसन है। फिर दूसरे लेसन में है ही बेकिंग सोडा, धावन सोडा बनाने की विधि एवं उपयोग लिखिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। फिर पीओपी बनाने की विधि एवं उपयोग, प्लास्टर ऑफ पेरिस का बनाने की विधि एवं उपयोग आ सकता है। फिर इसके बाद अगला है उदासीनीकरण अपक्रिया। उदासीनीकरण अपक्रिया आप लिख देंगे, उसमें आपको नंबर मिल जाएगा। इसके बाद है महत्वपूर्ण धातु एवं आधातु के बारे में। जो पार्ट 3 है केमिस्ट्री में धातु एवं आधातु, इसके बारे में आ सकता है कि इसका गुण, परिभाषा आदि, रासायनिक गुण, भौतिक गुण आदि लिखने को आ सकता है। इसके बाद है विद्युत रासायनिक श्रेणी। विद्युत रासायनिक श्रेणी जो है सक्रियता श्रेणी है, इसे मतलब रासायनिक मतलब संयोजन के बढ़ते क्रम में जो लिखा गया है ये है। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक क्या है ये देखते हैं। इसके बाद है संतृप्त असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, ये आप लिख देंगे। ये चौथा चैप्टर आ गया, संतृप्त तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। फिर आता है सजातीय श्रेणी, ये भी आप लिख देंगे तो इसमें अच्छा नंबर मिल जाएगा। फिर IUPAC नामकरण आएगा। IUPAC नामकरण जैसे आपका एल्केन, एल्कीन, एल्काइन और फिर एल्कोहल, एल्डिहाइड, ईथर, ये सब आ सकता है। और OH अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल आ सकता है। फिर साबुनीकरण की परिभाषा अभिक्रिया आप लिख सकते हैं उदाहरण सहित। एस्टरीकरण आप लिख सकते हैं, ये आएगा। मेंडलीव की आवर्त सारणी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दीर्घाकार आवर्त सारणी ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद ये केमिस्ट्री ख़त्म हो गया, इसके बाद बायोलॉजी आ जाता है, जिसमें हमारा 15वां प्रश्न है पाचन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। ये आपका आ सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आ सकता है श्वसन तंत्र आ सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर उत्सर्जन तंत्र आ सकता है, हृदय की कार्यविधि, संरचना, चित्र सहित ये सब आ सकता है। उसके बाद हमारा है लैंगिक जनन आ सकता है। फिर अलैंगिक जनन आ सकता है, ये 22वां है। 23वां है हमारा परागण है, ये तीसरे पार्ट से लिया गया है। और फिर इसके बाद है पुष्प की संरचना। पुष्प जो होता है उसके 4 भाग होते हैं, इसकी संरचना आपको आ सकता है, पूरा सचित्र वर्णन कीजिए। फिर आ सकता है नर तथा मादा जनन तंत्र लिखिए, इसका सचित्र वर्णन आपको करने को आ सकता है। फिर DNA तथा RNA में अंतर आ सकता है, 3-3 या 2-2 या 4-4 अंतर लिखने को आ सकता है। इसके बाद ये 26 प्रश्न हो गए। इसके बाद हम देखते हैं अगला हमारा 27वां प्रश्न है मेंडल के अनुवांशिकता का नियम। मेंडल के जो अनुवांशिकता का 3 नियम है वो आ सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एक संकर तथा द्विसंकर संकरण आ सकता है। उसके बाद लिंग निर्धारण की प्रक्रिया आ सकता है, मानव में लिंग निर्धारण आ सकता है। उसके बाद फिजिक्स में आ सकता है पहला चैप्टर 30वां प्रश्न है प्रकाश का परावर्तन आ सकता है। उसके बाद अवतल तथा उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना आ सकता है। फिर उसके बाद हमारा अगला टॉपिक है प्रकाश का अपवर्तन आ सकता है। इसके बाद अगला टॉपिक है लेंस से प्रतिबिंब का निर्माण आ सकता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर लेंस की क्षमता आ सकता है, ये पहले चैप्टर से लिया गया है। फिर दूसरा चैप्टर है निकट दृष्टि दोष तथा दूर दृष्टि दोष आ सकता है, अंतरचित्र निवारण, कारण सब आ सकता है। आराम से लिख दिए होंगे यदि पढ़ेंगे। फिर आगे है मानव नेत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। मानव नेत्र आपका इसका चित्र बनाएंगे, फिर इसके सभी भागों का सचित्र वर्णन करेंगे आप। फिर आ सकता है ओम का नियम आ सकता है, इसका सत्यापन भी पूछ सकता है, ये आप लिख दीजिएगा। फिर आएगा विद्युत धारा की परिभाषा आदि इसके अंतर्गत आ सकता है। विशिष्ट प्रतिरोध बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर
संयोजन आ सकता है, श्रेणी क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन, ये दोनों आ सकता है। फिर ये चौथा चैप्टर से आ सकता है आपका चुंबकीय बल रेखाएं आ सकता है। इसके बाद आ सकता है बायो-सेवर्ट का नियम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बायो-सेवर्ट का नियम। फिर फ्लेमिंग के दाएं तथा बाएं हाथ का दोनों नियम आ सकता है लिखने को आपको। विद्युत मोटर आ सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 7 नंबर में आ सकता है। विद्युत जनित्र आ सकता है, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर फैराडे का प्रेरण का नियम आ सकता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर ये दो चैप्टर है लास्ट में, इससे आ सकता है कि क्वेश्चन ओजोन परत का अपक्षय कैसे हुआ, फिर ऊर्जा का स्रोत क्या है। ये यदि आप 50 क्वेश्चन पढ़ लेंगे तो आपका विज्ञान में 100 में 100% फिक्स हो जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।